हेलो दोस्तों। पीएचपी के एक वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल के अलावा दूसरी फाइल को कैसे हम हमारे ब्राउजर पर रन या क्लाइंट साइड उसका आउटपुट देख सकते हैं। और दूसरा हमने लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग प्रिंट के साथ साथ जैसे हमने यूज किए थे बाकी प्रिंट, उन्हीं प्रिंट को में से हमारे पास है एरर, टिकर, एक्सपोर्ट और एरर लो। ये चीजें बच गई थी, इनको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से इनकी जरूरत पड़ेगी और कहाँ हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू के साथ सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हम करने क्या वाले हैं। हमारे पास चीज क्या है। तो मान लो हमारे पास में आपने, अगर पीएचपी के अंदर आप किसी फाइल को इंडेक्स नाम रखते हो तो वो उसको ऑटोमेटेड, अगर किसी डायरेक्टरी में है तो वो उसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप यूआरएल में जाएंगे और टाइप करेंगे ओनली डायरेक्टरी का नेम, तो आपकी ये वाली फाइल ऑटोमेटिक कॉल हो जाती है। जैसे कि हमारे पास में ये है, तो जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ, फिर मैंने हटाई, तो अभी क्या हो रहा है, ये कॉल हो गई। ये मैसेज कहाँ लिख रखा है मैंने, अभी हम चलते हैं। मैसेज हमने लिख रखा है यहाँ पर हमारे इंडेक्स फाइल के ऊपर, ये लिखा है। अब मैं इसमें कुछ और लिख के देखता हूँ। इस तरीके से लिखा, ब्राउज़र पे गया, मैंने रिफ्रेश किया, तो ये बराबर यहाँ पर मुझे आउटपुट दे रहा है। देख पा रहे हो, यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल रहा है। बट मुझे दूसरी फाइल को, मान लो मैंने यहाँ पर डीसी डॉट पीएचपी, मुझे इस तरीके से कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो आप सेकंड फाइल को इस तरीके से कॉल कर सकते हो। और इसकी हम राउटिंग भी सीखेंगे कि हम फाइल को बिना नाम छुपाए, लेकिन वो सेकंड वीडियो में। आपको फर्स्ट लाइव वीडियो को पहले क्लियर कीजिए। अब मान लो इसमें मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा बताया कि हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनको, और ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल किया, यहाँ पर हम लिखा हेलो वर्ड एबीसी। तो एबीसी लिखते ही हमारे पास में यहाँ जाएंगे, हम रिफ्रेश करेंगे तो एबीसी लिखा मिल जाएगा। तो आप समझ लो सेकंड फाइल हमें कैसे कॉल करना है। तो ये सेकंड फाइल के लिए आपको URL में डायरेक्ट के बाद फाइल का पूरा नाम एबीसी डॉट पीएचपी। ठीक है, ये पीएचपी का इस तरीके से सेकंड फाइल आपकी कॉल हो जाएगी। तो आप समझ गए होगा किस तरीके से सेकंड फाइल कॉल करेंगे। अब चलो बात करते हैं हमारे एरर हैंडलिंग की। तो अभी हम इसको बंद करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हो इसका यूज क्या है। तो इसका यूज क्या है कि आपको अगर कोई एरर आ रही है तो उसको, कभी कभी क्या होता है कि आप पीएचपी के सर्वर से एरर को डिस्प्ले करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे इधर क्लाइंट साइड नहीं दिखती है। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ कोई एरर, और जब प्रोडक्शन या लाइट पे काम करते हैं तो मान लो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ लिख दिया है, क्योंकि यार कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि एरर आ रही है। बट हम क्या चाहते हैं कि हम कस्टमर को या जो भी यूजर्स हैं उनको हम एरर ना दिखाएं। तो उस केस में हमारे जो सर्वर की सेटिंग्स होती है, यहाँ से हम उसको एरर डिस्प्ले ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जब एरर डिस्प्ले ऑफ कर देते हैं तो अब हमें एरर पता कैसे लगेगी। तो उस केस में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एरर लॉक। तो एरर लॉक क्या करता है, जहाँ भी आपकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है वहाँ जाके आपकी एरर लॉक फाइल में वहाँ जाके इसकी एंट्री कर देता है। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है कि आप डिफॉल्ट में जाके, जैसे आपका डिफॉल्ट सर्वर है इसमें जाके, आपका डिफॉल्ट सर्वर है इसमें जाके, आप इधर जाके यहाँ पर में आपका जो वर वेरिएबल्स होता है उसमें जाके आपकी एरर लॉक फाइल बनती है। तो आप उधर से, तो आप जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ पर एरर आ रही है। बट मुझे इसको हटाया, रिफ्रेश किया,
आपको पता करना है कि ये कहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब इसको बारी प्लेस करते हैं। ठीक, ये तो चल रहा है, बट आपको ये पता करना है कि आपका ये जो मैसेज था ये वाला कहाँ प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो इसकी एक प्रोसेस होती है। आपको क्या करना है, आपकी सेटिंग में जाना है, में जाके आपको देखना है पेज पे नाइट फाइल के अंदर सपोर्ट आपके नोटपैड पे ले लीजिए, इस तरह से ओपन होगा। जैसे मैंने इधर ले रखा है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए और इधर में जाके ये अब देखेंगे कि यहाँ पर आपको एरर लॉग का पार्ट दिखेगा। तो इस फाइल को आपको अपने ज़ेन के अंदर ढूंढना है, वहाँ पर आप देख पाएंगे। बट एक समस्या है, तो इससे बेहतर क्या है कि आप अपने डायरेक्ट का पाथ को चेक कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इस तरीके से उसको डायरेक्ट बताना पड़ेगा। जैसे आप डिप्ली जाएंगे तो ये कांस्टेंट है डायरेक्ट सेट करने का, और कहाँ जाना है। अब जैसे मैंने इसमें लिखा, तो सुपर हेलो वर्ल्ड लिखा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABC। तो ABC लिखने पर क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये फाइल यहाँ पर बनेगी। अभी इससे पहले से बनी थी, मैंने इसको डिलीट कर दिया है। ओके, यहाँ पर डिलीट करके ही अब यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, आउटपुट आपको इधर कुछ नहीं दिखेगा, बट क्या हुआ कि फाइल का आउटपुट बना का देखिए ये आया। तो यहाँ पर इसने दे दिया हेलो वर्ड हेलो, और जितनी बार रिफ्रेश किया उतनी बार इसने एरर यहाँ पर प्रिंट करता गया। तो इस तरीके से एरर आएगी तो उसको हम किस तरीके से यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, तो दिखा सकते हैं, हम अलग से एरर फाइल बना सकते हैं और उसके और एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसमें चीज होती है टिकर। तो एरर टिकर का यूज क्या होता है कि आपको क्लाइंट साइड पे डिस्प्ले करना हो एरर नोटिफिकेशन, तो आप उसको इस तरीके से, क्या नोटिफिकेशन है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज अ टेस्टिंग, जो भी आपको रहना है, दिस इज टेस्टिंग ABC, ABC एरर प्रिंट। ठीक है, तो हमने एरर प्रिंट देखा। तो इस तरीके से अब देखो अभी क्या होगा, तो ये आपको यहाँ नोटिस दे देगा। ठीक है, तो आपको टिकर समझ में आया, एरर टिकर का कैसे इस्तेमाल करना है। ओके, अब इसके साथ में एक डीपली चीज होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ट्राई कैच के साथ में या किस तरीके से वो यूज होती है। ट्राई कैच क्या होता है, प्रोग्राम में आने वाले एक्सेप्शन और एरर्स को हैंडल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्राई होता है यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर कैच होती है। ठीक है, एरर मैसेज इसमें आता है और उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। तो प्रोग्राम को रन करते हैं, इन सब चीज़ों को बंद करते हैं। ठीक है, बंद किया, अभी एरर मैसेज कहाँ जाएगा, वहाँ चला जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, मेरी इसमें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरी एरर का ये कोड है, ठीक है, जो अपनी फाइल में दिखाना है, मुझे डिफॉल्ट फाइल में नहीं जाना है। तो डिफॉल्ट फाइल को ढूंढना पड़ता है और क्या जगह रहती है, उसमें बहुत सारी रिपेयर से हो सकती है। तो उस केस के लिए मुझे ना एरर मैसेज यहाँ डालना पड़ेगा, और मैंने उसको यहाँ पर डाल दिया, बस काम खत्म। और इस बार इसको मुझे रखना है नहीं रखना है, डिफॉल्ट सिर्फ होने दीजिए प्रिंट। अब क्या हुआ है कि नंबर को जीरो से डिवाइड किया, तो जीरो क्या है, समझते हो मैथमेटिक्स प्रोसेस क्या होती है कि जीरो को 10 को जीरो से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा। तो क्या मिलेगा, आंसर आपके पास एक्यूरेट आंसर नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें इसको एक ट्राई कैच का इस्तेमाल करके एरर हैंडलिंग में इसकी नीड होती है। ठीक है, तो आप समझिए कैसे इसको हैंडल करना है, ट्राई मतलब इसकी गिट कहाँ लगेगी आपको। ठीक, तो वो अब से इसको रिफ्रेश किया जाएगा। तो देखिए ये मैसेज तो हमने दे रखा है, प्रिंट किया है यहाँ पर। ओके, अब साथ में अगर आप चाहें नोटिस दिखाना चाहते हैं नोटिस के फॉर्म में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके हम ये हमारा मैसेज डाल सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे, ये क्या ना कॉपी, और ये इस तरीके से मैं इसको डाल दूँ। ओके, तो ये हमारा बन गया यहाँ पर मैसेज। आप इसी चीज को आप कहाँ देख सकते हो, अपने एरर हैंडलिंग में। देखो यहाँ पर आपको दिखेगा ये इस तरीके से। ठीक है, आप देख रहे हो, पर आप क्लियरली समझोगे कैसे हमको PHP में इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो, तो एरर हैंडलिंग वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे हम देखेंगे किस तरीके से नेक्स्ट स्पीक की को डीपली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, और पसंद आए लाइक
और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।